Hello everyone, we are back with another video. Integration exercise 7.1 part 2. Okay, today we'll be completing this exercise and then from next part we'll be starting the next exercise. So चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 13 तक आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा. जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज पिछला वीडियो देखिए, वहां पे हम लोगों ने बेसिक इससे लेवल से स्टार्ट किया इंटीग्रेशन. So please go on and check that video and then come on this video so that we can continue the chapter. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से. क्वेश्चन नंबर 14 का है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स टाइम्स रूट एक्स डी एक्स. सिंपल से काम करेंगे, वैसे रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी. देखिए मैं आपको सारे स्टेप्स वन और वन एक एक करके सारे स्टेप्स समझाऊंगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टू द पावर रूट ओवर ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर. ना यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं होता, एक्स पावर 1 है. यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं, पावर 1/2 है, 1/2 है. When the same bases are multiplied, power must be added. तो हम यहाँ पे पावर को ऐड कर देंगे. 1 + 1/2 that is x की पावर 3/2 dx. और इंटीग्रेटिंग विल गेट x to the power 1/2 + 1 upon 1/2 + 1 minus x to the power 3/2 + 1 upon 3/2 + 1 plus constant. So hence our final answer would be x to the power 3/2 upon 3/2 minus x to the power 5/2 upon 5/2 plus इस 5/2 को हम ऊपर ला सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स x to the power 3/2 minus 5/2 times, sorry not 5/2 times, 2/5 times x to the power 5/2 plus, and this is our final answer for question number 14. Now let's move on to question number 15. As the question 15 suggests कि root x multiply हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, तो हम इस root x को मल्टीप्लाई कर देंगे. Now see this, यहाँ पे लगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3x². दैट मीन्स 3 बाहर ले लेते हैं. x² इंटू एक्स की पावर 1/2. व्हेन द सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर मस्ट बी एडेड. सो 2 + 1/2 कितना हो गया? 5/2. वी कैन सिंपली राइट x to the power 5/2 dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाहर लेंगे, रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन रूट एक्स को ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx. और इंटीग्रेटिंग वी विल गेट 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 7/2 टाइम्स 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 टाइम्स x to the power 3/2 upon 3/2 प्लस कांस्टेंट. हम यहाँ पे वही लॉजिक लगा रहे हैं x to the power n का, कि इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n, जो हम यहाँ इस अब तक हमने क्वेश्चन फॉर्मूला लगा हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n इज इक्वल टू x to the power n + 1 upon n + 1 प्लस c. यही सेम हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या होगा. ये 7/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, 3 2 6/7 x to the power 7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 4, तो 4/5 x to the power 5/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सब 2 ऊपर जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x to the power 3/2 प्लस c. This is the answer for question number 15. Let's move on to question number 16. As it says, integration of 2x minus 3 cos x plus e to the power x dx. चलिए एक एक करके सबको अलग अलग करते हैं. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर ले लेते हैं x dx माइनस 3 बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ डी एक्स मैंने लिखा है, डी एक्स भी देता हूँ, e टू द पावर x dx. नाउ लेट्स सी, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो माइनस ऑफ 3 कॉपी कर लेंगे और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है प्लस c. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो हेंस फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c. सी इफ, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 14, 15, 16 हमने किया अभी यहाँ पे. प्लीज एक बार मेरी बात ध्यान समझ लीजिए, अगर आप डायरेक्टली जंप करके इस वीडियो पे आएंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. हाँ, आपको एग्जाम अपने कॉपी के नोटबुक में क्वेश्चन कॉपी करना है, आंसर छापना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, दैट्स फाइन. बट ये चीज यहाँ पे हम यहाँ पे ये करने तो आए नहीं है, हम करना है, सीखने आए. तो प्लीज सीखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि मेक श्योर करिए दैट आपको ये सारी चीजें पहले वीडियो में देखिए, पहले बेसिक समझिए, उसके बाद उस पर ओके. टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव ऑन टू our next set of questions. Thank you. Okay, now let's start with another set of questions. Question number 17, 18 and 19. So question number 17 पे चलते हैं. Integration of 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx. सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर पहले स्टेप क्या हो जाएगा, 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 3 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस 5 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है, तो मैं एक्स की पावर एक्स रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 dx लिख सकता हूँ, बात देखी होती है. रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखा जा सकता है. चलिए आगे देखते हैं. 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे और ये माइनस पहले से लगा हुआ है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स. सो माइनस का साइन और इस माइनस का साइन का आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, 1 एंटी एक्स की पावर 3/2 और 3/2 प्लस सी. हेंस हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स, 2 ऊपर जाएगा, 5 2 जा 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18. आसान है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. अगर हम इस बाहर वाले सेक एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx. अब ये दोनों ही आपके फॉर्मूले हैं. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c. ये हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट कम से क्वेश्चन नंबर 19. अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, देखते हैं कैसे होता है. देखिए देखने में ट्रिकी लग रहा है, बट इतना ट्रिकी है नहीं. क्या मैं सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाके कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं और कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाके साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं. और साइन अपॉन कॉस हमने बचपन में पढ़ा था, क्या होता है, टैन होता है. ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर एक्स dx. एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहती है, जो कि कहती है कि बॉस 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. इसका मतलब टैन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स dx की जगह लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec square x minus 1 dx, which would be integration of sec square x dx minus integration of dx. तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x और dx का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हो गए.
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद आप पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद खुद से अभी तुरंत लगाइए और एक बार तुरंत लगा लीजिए। उसके बाद फिर यही सारे क्वेश्चन आप तो वापस से वीडियो पूरा बाकी का भी वीडियो देखने के बाद फिर आप कंटिन्यू करिएगा, वीडियो को बंद करिएगा, दोबारा क्वेश्चंस को कुछ देर के बाद लगाइएगा, चेक करिएगा कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंटीग्रेशन को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है रेगुलर रिवीजन, रेगुलर डूइंग ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्वेश्चन रोज लगाएंगे तभी आपको भला होगा, वरना आपका कोई भला नहीं होने वाला। Okay, I'm sorry, it's the bitter truth, but it is. Okay, please, you have to do questions regularly. ठीक है, आप वीडियो देखिए, पॉज करिए, खुद से लगाइए, बट लगाइए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू। Okay, now let's start with another set of questions. Question number 17, 18 and 19. So question number 17 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर पहले स्टेप क्या हो जाएगा, 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, माइनस 3 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, प्लस 5 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है तो मैं एक्स की पावर एक्स रूट एक्स को उस पर 1/2 देख सकता हूँ, बात एक ही होती है। रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे और ये माइनस पहले से लगा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x is always equal to minus of cos x. So माइनस का साइन और इस माइनस का साइन को आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2, 1 x की पावर 3/2 on 3/2 प्लस c। हेंस हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x, 2 ऊपर जाएगा, 5 2 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। आसान है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम इस बाहर वाले sec x को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। अब ये दोनों ही आपके फॉर्मूले हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए देखने में ट्रिकी लग रहा है, बहुत ट्रिकी है नहीं। क्या मैं sec स्क्वायर एक्स को नीचे लाके cos स्क्वायर एक्स ले सकता हूं और cosec स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाके sin स्क्वायर एक्स लिखता हूं। और sin अपॉन cos हमने बचपन में पढ़ा था, क्या होता है, tan होता है। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स dx। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहती है, जो कि कहती है कि बॉस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx की जगह लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, which would be integration of sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और dx का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हो गए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद आप पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद खुद से अभी तुरंत लगाइए और एक बार तुरंत लगा लीजिए। उसके बाद फिर यही सारे क्वेश्चंस आप तो वापस से वीडियो पूरा बाकी का भी वीडियो देखने के बाद फिर आप कंटिन्यू करिएगा, वीडियो को बंद करिएगा, दोबारा क्वेश्चंस को कुछ देर के बाद लगाइएगा, चेक करिएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
इंटीग्रेशन को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है रेगुलर रिवीजन, रेगुलर डूइंग ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्वेश्चन रोज लगाएंगे तभी आपको भला होगा, वरना आपका कोई भला नहीं होने वाला। ओके, आई एम सॉरी, इट्स द बिटर ट्रुथ बट इट इज ओके। यू हैव टू डू क्वेश्चन रेगुलरली। ठीक है, आप वीडियो देखिए, पॉज करिए, खुद से लगाइए, बट लगाइए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू। Okay, let's start with last three questions of the exercise और इसी का एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x on cos square x dx। चलिए अब देखते हैं कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेते हैं, dx अपॉन cos स्क्वायर x अलग अलग लिखते हैं हम यहाँ पे, -3 बाहर ले लेते हैं, sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो ये जो है 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x dx, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है, -3। देखिए cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे इसको cos स्क्वायर की जगह पे cos x इंटू cos x अगर लिख लें तो sin x अपॉन cos x तो tan x बना देगा, और ये वाला cos x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, तो tan x sec x dx। Hence the answer sec स्क्वायर x tan x, तो आंसर हो गया 2 tan x, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x -3 tan x sec x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, तो 2 tan x -3 sec x plus c our final answer। Let's move on to question number 21। यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग अगेन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 dx। अब देखिए यहाँ तो x की पावर 1/2 dx लिखा हुआ, तो x की पावर 1/2 dx का मतलब होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 लिखा जा सकता है। एक्सपोनेंट का रूल है कि जब भी डिनोमिनेटर से कोई चीज न्यूमरेटर में आती है तो उसकी पावर जो है का साइन बदल जाता है, कि नीचे पावर पॉजिटिव थी तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, नीचे नेगेटिव रही होती तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती है। हेंस द आंसर वुड बी x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 करेंगे तो x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 1/2 लिखा है, ये 2 ऊपर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस c। अब फाइनल आंसर। ओके, इसी से हमारा 21st क्वेश्चन भी हो जाता है। देखिए अब तक हमने इस पूरे एक्सरसाइज में x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हर जगह लगाया है, या बेसिक साइन एक्स कॉस एक्स tan x के फॉर्मूले लगाए हैं इंटीग्रेशन के। उसके अलावा हमने और कुछ अलग से नहीं किया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट 5। dy by dx ऑफ fx इज गिवन टू यू, मतलब f डैश x की आपको वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 4x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4। तो अगर हम इस दोनों तरफ को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने में हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, fx मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to x, क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स -3 बाहर आ गया। अब देखिए x की पावर 4 डिनोमिनेटर में था, तो x की पावर -4 हो जाएगा ऊपर जाकर, x की पावर -4 dx। ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इधर तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक में एफ एक्स, और ये कहते 4 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 4 -3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर -3, क्योंकि -4 प्लस और -3 और नीचे भी -3 प्लस 3। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, x टू द पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c, ये एफ एक्स है। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज दे रखी है कि f2 वैल्यू 0 है, तो देखिए एफ एक्स
एट x इज इक्वल टू 2। f2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो जहां तक इक्वेशन में 2x था वहां 2 भरेंगे तो 2 की पावर 4 कितनी हो गई 16, 2 दुनिया प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि c इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 8 एलसीएम हो जाएगा, 16 8 128, 129 माइनस का 129/8, ये c की वैल्यू है। हेंस फाइनल आंसर fx इज इक्वल टू x to the power 4 plus 1/x cube minus 129/। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, आई वाज समवेयर ऑक्यूपाइड, सॉरी फॉर दैट। बट अब ये है कि अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो 7.2 पे आएगा वो बहुत जल्द आएगा, जिसमें आपको 7.2 कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। सो फॉर नाउ एक्सरसाइज 7.1 इज कंप्लीटेड एंड प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैंने सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाए हैं, एक एक क्वेश्चन है, आप आराम से टाइम लीजिए, समझिए, तब करिए, डोंट रश, टेक योर टाइम, ओके। एंड प्लीज डू द क्वेश्चंस, and if you like my video, so if you think these videos are good, so do like, share and subscribe, and thank you very much. Have a nice day.